करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और आज फिर हम दिल्ली के खास विधानसभा क्षेत्र में हैं करोल बाग। दिल्ली का नाम अगर आप लीजिए तो जो भी लोग यहाँ घूमने आते हैं अनायास उनके मन में एक नाम आता है करोल बाग का। करोल बाग एक ऐसा बाजार जहाँ के आर्य समाज रोड में किताबें मिलती हैं, अजमल खान रोड में सूती से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स के दुकान हैं, बैंक स्ट्रीट में सोने के गहने मिलते हैं। यानी ये करोल बाग अपने आप में पूरे दिल्ली की संस्कृति को समेटे रखा है और बाजार, खास करके यहाँ का बाजार बताता है कि कैसे देश भर के आयातित सामान भी यहाँ के बाजार में गफ्फार मार्केट में मिलते हैं। तो करोल बाग अपने आप में खास विधानसभा क्षेत्र है। अगर इसके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये वो क्षेत्र है जिसमें 3 बार भाजपा के विधायक रहे हैं और 3 बार आपके विधायक रहे हैं। ऐसे पिछले 3 बार से आपके ही विधायक यहाँ पर हैं। तो इस जगह का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकली और हर कोई चाहता है कि इस दिल्ली के दिल में बसे करोल बाग पर अपना कब्जा हो, क्योंकि यहाँ का बाजार बहुत मायने रखता है, यहाँ का बिजनेस बहुत मायने रखता है, यहाँ के लोग बहुत मायने रखते हैं और करोल बाग कई कारणों से अपनी ओर सभी को खींचता है। यहाँ 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है जो कि आपने कई फिल्मों में देखी होगी। यहाँ अनंत पर्वत भी है। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में करोल बाग से आपको दिखाएंगे कि करोल बाग की जनता का मूड कैसा है। करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में अगर आप हैं तो 108 फीट वाले हनुमान जी के दर्शन किए बगैर जा नहीं सकते हैं। और आम लोग इस मंदिर में आने का हमारा एक खास मकसद ये है कि हनुमान जी के इस पांव को हर वो प्रत्याशी आकर छू कर जाता है जो करोल बाग विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ना चाहता है। सिर्फ इस विधानसभा क्षेत्र के लोग ही नहीं, दूसरे विधानसभा क्षेत्र के लोग भी यहाँ जरूर आते हैं। मगर इस मंदिर का महत्व इसलिए और खास है क्योंकि यहाँ माना जाता है कि भगवान हनुमान से, यहाँ बजरंगबली से जो मांगिए आपकी मुराद पूरी होती है। 108 फीट ऊंची ये संकट मोचन का ये पूरा धाम है, यहाँ जहाँ मूर्ति है भगवान की और सामने देखिए असुर के मुंह से बाहर निकलने का रास्ता है, भगवान की प्रतिमा है और लोगों की बड़ी आस्था है इस मंदिर में। मैंने जैसा बताया कि हर प्रत्याशी यहाँ आके मत्था जरूर टेकता है, इतनी यहाँ पर आस्था है लोगों की। इस मंदिर से कितनी आस्था जुड़ी हुई है सब आप लोगों की? बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, रोज आते हैं दर्शन करने। मंगलवार को तो 1000-2000 लोग भी आते हैं। आम लोग हो, नेताजी हो, सब लोग आते हैं, जिसकी जो इच्छा आते हैं। सभी लोग देखिए यहाँ आते हैं और मत्था टेक कर जाते हैं। करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में हम हैं और देखिए जो हनुमान जी की मूर्ति है ना विवेक, अगर दिखा तो हम उतनी ऊंची नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये है दिखाने की कि इस मंदिर में लोगों की एक ऐसी आस्था जुड़ी हुई है कि आपने कई फिल्मों में भी इस मूर्ति को देखा होगा। दिल्ली 6 हो, पा हो, बजरंगी भाईजान हो, ऐसे कई फिल्म हैं जिसमें ये मूर्तियाँ दिखती हैं। बाबा का ये मूर्ति बहुत खास है, बहुत खास है और बहुत प्रचलित है और प्रसिद्ध है हनुमान जी का। यहाँ पे हनुमान जी का जो रामायण पाठ चलता है 1994 से और यहाँ निरंतर चला आया है। लॉकडाउन था, कुछ भी था, कैसे भी था, लेकिन अब जब बाबा चुनाव आता है तो नेताजी के दौड़ भी लगते हैं। दौड़ बहुत लगते हैं, लोग मन्नत की मांगते हैं, मन्नत मांग करके यहाँ से जाते हैं। सब नेता आते हैं यहाँ पर? सब नेता हर पार्टी के आते हैं और सब लोग मन्नत मांगते हैं और मन्नत मांग करके फिर जाते हैं, उनका पूर्ण भी होता है। फिर आकर के हनुमान जी का मतलब चोला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। फिर मनोकामना अगर जीत कर आते हैं तब भी यहाँ पर नारियल फोड़ के जाते हैं और जीतने के नामांकन के बाद भी आते हैं। नामांकन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सतीश कुमार मिश्रा। सतीश कुमार मिश्रा जी ने देखिए बहुत ही खास जानकारी दी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये मंदिर इस इलाके में इसलिए बहुत खास है करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि इन 108 फुट ऊंचे हनुमान जी का दर्शन करने हर वो प्रत्याशी यहाँ पर आता है जो नामांकन को आता है, जो चुनाव लड़ने आता है, जिसकी कोशिश होती है कि भगवान का आशीर्वाद लेकर चुनाव जीते। चुनाव तो कोई एक ही शख्स, एक ही प्रत्याशी जीत पाता है, लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद भी बजरंगबली को से आशीर्वाद लेने जरूर आता है और ये कहने आता है कि बजरंगबली मैंने आपसे मन्नत मांगी थी और हमारी मन्नत पूरी हुई। तो ये अगर आप करोल बाग विधानसभा क्षेत्र को जानना चाहते हैं तो विधानसभा क्षेत्र को समझने के साथ साथ इस मंदिर के दर्शन भी बहुत जरूरी। आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। करोल बाग विधानसभा क्षेत्र को अगर आपको समझना है तो करोल बाग के बाजार को समझना होगा। कहते हैं बाजार एक ऐसी जगह होती है जहां पर देश भर के लोग पहुंचते हैं और बाजार सबसे अच्छे तरीके से अपने इलाके को समझता है। ये पूरा करोल बाग का कपड़े का बाजार है, ये पूरा कपड़े का बाजार है भाई।
करोल बाग कितना बदला इतने दिनों में, ये बताओ। काफ़ी कुछ बदल गया सर, काफ़ी फेमस भी हुआ है, काफ़ी आगे तरक्की भी करी है, कई ब्रांडेड है, जो सारे ब्रांडेड शोरूम है सारे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले थोड़ा थोड़ा था पर इतना नहीं था, अब सारे ब्रांड आ चुके हैं टोटल। व्यवस्था कितनी बदली, क्या व्यवस्था नहीं चाहिए, पिछली सरकार ने कैसा काम किया ये बताओ। सब सही है सर, अब तो क्या बोले, इतना अपन ज़्यादा तो रोजी रोजगार वाले लोग। रोजी रोटी चल रही है ठीक हाँ, ठाक, रोजी रोजगार, साफ सफाई है इलाके में। साफ सफाई है। लोग कह रहे हैं कि इलाका वक्त के साथ बहुत बदला। भाई ये करोल बाग का इलाका वक्त के साथ कितना बदला? बहुत चेंजिंग हो गई, बहुत ज़्यादा। पहले कुछ नहीं था यहाँ पर, जब से मेट्रो बनी है ना, यहाँ पर क्राउड इतना हो गया, बहुत ज़्यादा, बहुत ही पैर रखने की जगह नहीं होती। विकास कितना हुआ इलाके का? विकास भी बहुत हुआ है, बहुत बंदों को व्यापार मिला है यहाँ पर, बहुत अच्छा व्यापार मिला है। आए हैं, बाहर से आए हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे कमा के जा रहे हैं। ये जो करोल बाग का बाजार है, ये पूरा करोल बाग का इलाका कितना इंपॉर्टेंस रखता है? ये सब पूरा इम्पोर्टेंस है। तो दिल्ली का क्या है, इंडिया का नंबर 1 मार्केट है, एशिया का नंबर 1 मार्केट है। करोल बाग का मार्केट एंट्रेंस ही है, ये तो खाली एंट्रेंस है। आगे जो बीच में जाओगे फिर देखोगे आप क्या भीड़ और क्या काम होता है। यहाँ लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर रोज डेली होता है, और सोमवार को तो बहुत ही ज्यादा होता है। जितना टर्नओवर होता है करोड़ रुपए का, क्या उस अनुसार इस इलाके का विकास हो पाया? व्यवस्था सरकार ने दी है? सरकार ने व्यवस्था कहाँ दी है, देखिए ना आप, देखिए क्या रास्ता वगैरह, अभी तो कोई व्यवस्था हो ही नहीं पा रही है। जिसका रास्ता नहीं मिल पाता है लोगों को तो मार्केट, लेकिन बाजार के लिए तय बाजारी का कुछ सिस्टम करना चाहिए इन लोगों को। जो भी है वो सरकार, गवर्नमेंट क्या चाहती है, हर सरकार अपने अपने बंदों को बैठाना चाहती है, और कुछ नहीं है सरकार का। सरकार अपने बंदों को बैठाना चाहती है, दूसरे जो गरीब आदमी है उसको तो दबाना चाहती है सरकार। गरीब लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, आप देख रहे हैं। सरकार कहती है कि हमने गरीबों को पक्का मकान दे दिया है, बिजली फ्री कर दी है, पानी फ्री कर दिया। जवान हिलाने से क्या जाता है, सब कोई बोलने से सब कुछ जाता है। नेता लोगों का काम है बोलना, और लोगों का काम है सुनना। सच कुछ और है। सच कुछ और है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन है सर। बड़ी चेतन ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए लोगों का जुबान हिलाना काम होता है, और करोल बाग के बाजार को समझना है। क्या बाबा ठीक है? कैसा चल रहा है करोल बाग? बाजार में बहुत तकलीफ हो जाता है, जाम लग जाता क्या खराबी है बाजार में? है, ऐसा तो रहता है। जाम लग जाता है, कंजेशन है। देखिए करोल बाग का जो इलाका है बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, और इस इलाके को अगर दिखाएं विवेक तो हर तरफ आपको भीड़ दिखेगी, लोग ही लोग दिखेंगे करोल बाग में। और ये इस जगह की खासियत है। बाबा मुझे पुराने दिख रहे हैं, कितने दिन से हो इलाके में बाबा? काफी टाइम हो गया। कितना बदला इलाका? बढ़िया बदल गया। व्यवस्था कितनी बदली है बताओ? बहुत बढ़िया है व्यवस्था, अभी साफ सफाई, व्यवस्था, कंजेशन, ये सब बढ़िया। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती ना? नहीं। क्या नाम है आपका? शकील कह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, चेतन कह रहे हैं बहुत सारी दिक्कत है। और लाइफ टाइम्स दरअसल लोगों के बीच में विधानसभा क्षेत्र में यही समझने घूम रहा है कि आखिर ये जो इलाका है, इस तरह के जितने 70 विधानसभा क्षेत्र हैं दिल्ली के, वहाँ की जनता का मिजाज क्या है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं। और ये जो रेहड़ी पट्टी वाले लोग होते हैं ना, जो अपनी दुकानें लगाते हैं, ये सबसे अच्छे मानक होते हैं किसी इलाके को बताने के लिए, क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा आइडिया होता है इस पूरे इलाके का। आप देखिए यहाँ से वहाँ तक आपको पूरा ये करोल बाग का बाजार भी हम दिखा रहे हैं, और पूरी देश की जनता देख रही हो कि दिल्ली में करोल बाग का बाजार कैसा है भाई? बढ़िया है जी सर। बढ़िया है। व्यवस्था कैसी है बताओ? व्यवस्था ठीक है। 5 साल में सरकार ने काम किया इस इलाके में? सर जी मेरे को 5 साल तो हुए नहीं यहाँ पे। अभी जब तक आ रहे हो कैसा लग रहा है यहाँ? ठीक है सर जी, ओके है। ठीक है, ओके है। कुछ लोगों ने पास सर्टिफिकेट दिया है, कुछ लोगों ने फेल सर्टिफिकेट दिया। और देखिए हम रैंडम लोगों से बातचीत करते हैं, हमारा मकसद है जो सही बात है वो लोगों तक पहुंचाएं, वो लोगों को बताएं। और यही कारण है कि हम जब बाजार में घूमने निकलते हैं, बाजार को देखने समझने निकलते हैं, तो बाजार जो होता है ना पूरे इलाके का, वहाँ समावेश होता है। और इन इलाकों में, पूरे करोल बाग के इलाकों में घूम कर हम ऐसे ही लोगों से बात करेंगे, रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग हों, बाजार में रहने वाले लोग हों, करोल बाग को कौन कितना समझा और करोल बाग ने लोगों को कितना समझा, और यहाँ के नुमाइंदों ने यहाँ के लोगों को क्या दिया, ये जानेंगे। करोल बाग में बाहरी चमक धमक बाजार तो आपको खूब देखने को मिलेगा, मगर हम इस वक्त गली गली में जाकर करोल बाग की आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जहां पर बदलाव की जरूरत है। ये देखिए करोल बाग के बाजार के अंदर का इलाका है, और यहाँ पर देखिए क्या स्थिति है। तार का घेराव, तार का बिछाव और गंदगी का अंबार। अब अगर आप कहते हैं कि हमने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे बदलाव लाए हैं, तो फिर ये जो तस्वीर इस वक्त लाइव टाइम्स अपने स्क्रीन पर दिखा रहा है, इस पर नेताजी क्या कहेंगे? मैं यहाँ की दुर्गंध तो आपको महसूस नहीं करा सकता, लेकिन आप इतना समझ लीजिए
कि यहाँ आप नाक बंद किए बिना पार नहीं कर सकते, क्योंकि नालियाँ ऊपर बह रही हैं, कचरों का अंबार है, चारों तरफ घने तार बिखरे पड़े हैं जो दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं। बहुत गंदगी है बॉस यहाँ पे। यहाँ टॉयलेट कर करके परेशान कर देते हैं। यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ होती नहीं साफ सफाई इतनी। यहाँ लगाती है वो झाड़ू लगाई जाती है, वो अच्छी है। अच्छा, तो यहाँ पर वो झाड़ू लगाते हैं बस उतने भर। तो सरकार ने कोई काम ऐसा किया नहीं? क्या पता है। बाहर वाले रोड पे सब सफाई दिखती है क्या पापा? आपकी दुकान तो यहीं पर है। तो बाहर से तो करोल बाग बहुत चमकता दिखता है, अंदर में ऐसे ही गंदगी रहती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, साफ सफाई नहीं होती है, कम होती है बहुत। कम होती है। तो ये सारों का पूरा, ये तो कभी भी कोई दुर्घटना हो, घटना हो तो बड़ी परेशानी होगी। हाँ जी। क्या नाम है बाबा आपका? विजय कुमार। विजय जी बता रहे हैं कि देखिए कभी कभी साफ सफाई होती है। विजय जी मोबाइल में गाना लगाकर भगवान का भजन सुन रहे हैं, खुद के ध्यान को इस गंदगी से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस करोल बाग में एक गली में इनकी चाय की दुकान है, मगर गली बहुत गंदी है ना? बाहर सड़क साफ है, बाहर भी साफ है, अंदर भी सफाई करते हैं लोग। यहाँ के लोग आकर के गंदगी समझने को तैयार नहीं होते। मतलब लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है। लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं, लोगों को समझ नहीं, समझ नहीं। लोग देखिए ये बात भी सही। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र गुप्ता। धीरेन्द्र ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए लोगों को भी इन बातों को समझने की ज़रूरत है कि आपकी जवाबदेही क्या है। सरकार से तो हम सवाल जवाब करते हैं, सरकार से ढेर सारे हम जवाब मांगते हैं, लेकिन करोल बाग की गली गली में लाइव टाइम्स इस वक्त घूम घूम कर कोशिश ये कर रहा है कि यहाँ के लोगों का मिजाज जाए ना जाए। क्या बना रहे हो भाई? दाल मखनी। दाल मखनी तैयार हो रहा है। और देखिए साहब की बहुत पुरानी दुकानदार है, यहाँ मेरे एक भाई नाश्ता भी कर रहे हैं। कितनी पुरानी दुकान है सर आपकी? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। क्या नाम है? सचदेवा। सचदेवा जी से बेहतर व्यक्ति मुझे नहीं लगता इस इलाके में कोई मिल सकता है जो करोल बाग को समझा सकता है। 40 साल से यहाँ दुकान लगाते हैं। क्या क्या बेचते हैं सचदेवा जी? देखो सर, दाल मखनी, राजमा, पालक पनीर, पालक कोफ्ता, करी पकौड़ा, वाह, तो खूब बिक्री होती है। रोज चेंज होता रहता है सर। अच्छा ये बताइए, आपका जो आइटम चेंज तो होता रहता है, करोल बाग कितना बदला 40 सालों में? काफ़ी चेंजिंग हो गया। चेंज हो गया। हाँ जी, काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। व्यवस्था कितनी बदली यहाँ? बहुत अच्छी, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो अभी जो सरकार ने कामकाज किया, करोल बाग को कुछ बदला है विधायक जी ने? हाँ, बहुत बढ़िया जी। साफ सफाई करवाई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल है जी। हाँ? बिल्कुल। देखिए सचदेवा जी 40 साल से दुकान लगाते हैं और सचदेवा जी इस इलाके से बहुत संतुष्ट। आप भी यहीं रहते हैं? अब चलिए, बाहर के लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं इस इलाकों में मार्केटिंग करने के लिए, और जो दुकान बनाने वाले लोग हैं, जैसे मेरे एक भाई, क्या नाम है भाई? अशोक यहाँ दाल मखनी तैयार कर रहा है, मक्खन से भरा ये पतीला है। और हम गली गली कुचों में जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं करोल बाग कितना बदला है, करोल बाग को किस बदलाव की ज़रूरत है। कोई कहते हैं कि यहाँ के लोगों को बदलने की ज़रूरत है, कोई कहता है बहुत कुछ नहीं बदल पाया, कोई कहता है कि यहाँ सब कुछ ओके ओके है, सब कुछ बदल गया है। करोल बाग का नब्ज टटोल रहा है लाइफ टाइम्स। चाय अपने देश को जोड़ता है। जी हाँ, चाय की दुकान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर देश जुड़ता हुआ दिखता है। चाय गम में साथ में पीते हैं, चाय खुशी बांटने का मौका होता है, चाय अकेले में भी गम पीने का मौका होता है। लेकिन चाय की इन केटलियों के बीच हम करोल बाग में इस वक्त मौजूद हैं। भाई, करोल बाग कितना बदला है इतने दिनों में? बताओ जी, करोल बाग कितना बदला है इतने दिनों में? बहुत बदला है। बहुत बदला है। क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या बुरा हुआ, ये बताओ। क्या क्या बदलना चाहिए और बस क्या बताएं सर। कितना अच्छा साफ सफाई? अब मैंने सफाई सब बहुत बढ़िया है सर, पहले से बहुत अच्छा है, बेहतर है। बेहतर है सर। आपके यहाँ चाय कैसे कर? बढ़िया सर, तभी तो कस्टमर है सर यहाँ पे। हाँ, कस्टमर की तो बहुत भीड़ है। आप भी करोल बाग से हो? करोल बाग कैसा लगा ये बताओ? आप बताओ, करोल बाग कैसा लगा? मैं नया हूँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ। कैसा लग रहा है करोल बाग घूमने? हाँ, अभी आज ही आया हूँ, घूमना है अभी। अच्छा लग रहा है घूमने? हाँ, घूमना है अभी। देखिए ये जो पूरा करोल बाग का इलाका है ना, इसमें देश भर से लोग पहुंचते हैं। हमारे एक भाई हैदराबाद से। आप कहाँ से आए? हरियाणा से। कैसा लग रहा है करोल बाग? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बदलाव की भी जरूरत महसूस हो रही है? पहले से बहुत कुछ बदल गया है। क्या क्या बदलाव? कि कब आए थे पहले? पहले 1.5 साल पहले आए थे। 1.5 साल पहले। उस समय से बदलाव हुआ दिखा? हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ है। क्या बदलाव हुआ दिख रहा है? सफाई है, मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। हाँ जी, पहले ऐसी नहीं थी? नहीं पहले ऐसे नहीं थी, बहुत फर्क है। देखिए करोल बाग के लिए एक अच्छी बात यह है कि करोल बाग में लोगों को बदलाव दिख रहा है, करोल बाग लोगों को बेहतर दिख रहा है।
जो चाय बनाने वाले भाई हैं, जो रेडी पट्टी वाली भाई हैं, सबका अपना अपना अलग अलग भाव है। देश भर से लोग आते हैं और जब किसी इलाके का नब्ज टटोलना होता है तो वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर वाले लोग बहुत अच्छे से उस इलाके को समझकर आपको बता सकते हैं कि उस इलाके में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। फिलहाल करोल बाग में साफ सफाई की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन व्यवस्था में और बेहतरी कैसी हो, इस पर भी कई लोगों के सवाल हैं। भाई, दिल्ली नगर निगम का बोर्ड लगा है, हमारे पास कुछ भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं करोल बाग के, और उनके आप अच्छा चलिए आप लोगों से ये पूछ लें कि इलाका कैसा है करोल बाग, कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये इलाका? सही है इलाका तो जी, बढ़िया है एकदम। कितना इम्पोर्टेंस है दिल्ली में करोल बाग का महत्व कितना है? बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा, सुपर है, एकदम सुपर। अच्छा ये बताइए कि बदलते वक्त के साथ करोल बाग कितना बदला? करोल बाग तो बहुत बदल गया, चेंज होता रहता है। अभी कैसी व्यवस्था है करोल बाग की? बढ़िया है, मस्त है। मस्त है, सब कुछ अच्छा है। अभी आप मतलब किस विषय पे पूछ रहे हो आप? मतलब करोल बाग के बारे में मेरे को समझाओ कि यहाँ की साफ सफाई कैसी है, यहाँ पर कंजेशन कैसा है, यहाँ पर पानी कैसी है, यहाँ बिजली कैसा है? दिल्ली नगर निगम अपना काम बिल्कुल ओके कर रहा है, ठीक है। दिल्ली नगर निगम की कोई कमी नहीं है। बाकी साफ सफाई पे पूरी व्यवस्था हमारे एमसीडी वाले जितने भी हैं हमारे बहुत बहुत बढ़िया एकदम काम कर रहे हैं। आप देख लो, आज संडे के दिन भी आज यहाँ पे पूरा कोई गंदगी नहीं मिलेगी आपको। संडे के दिन भी हमारे कर्मचारी काम करते हैं एमसीडी के, क्योंकि हम तो यहाँ दुकान वाले हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे एमसीडी वाले यहाँ काम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। और क्या बदलते देखना चाहते हैं यहाँ पर? कौन सा बदलाव होना चाहिए कि इस जगह की और बढ़ोतरी हो जाए? वैसे ही ठीक है, चल रहा है गुजारा। गुजारा चल जाता है इसी तरीके से रह। सबसे ज्यादा हम चाहते हैं यहाँ पे रोड बने, सबसे ज्यादा हम चाहते हैं यहाँ पे रोड बने। सड़कें टूटी हुई है। हाँ, सबसे ज्यादा आगे जाके देखो, इस चौक से अगले वाले चौक पे कितनी रोडें टूटी पड़ी हैं। हम ये चाहते हैं, केजरीवाल की सरकार में कुछ नहीं हो रहा, केजरीवाल की सरकार में कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस होती तो वो जयकारा कर देती। हाँ, देखिए एक ही टेबल पर बैठे हुए 4 सज्जन हैं यहाँ पर, सभी के अपने अपने भाव हैं, सभी के अपने अपने मत है। और हमारे देश की एक खूबसूरती है कि सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर कोई अपने भाव को सामने रख सकता है। किसी को कोई इलाका मस्त लगता है, किसी को कोई इलाका बुरा लगता है, किसी को कोई इलाका जैसा है वैसा अच्छा लगता है। हम आगे भी अपने सफर को बढ़ाते रहेंगे, जहाँ जो मिलेगी वहाँ हमारी चौकरी जमेगी, वहाँ लोगों से बातचीत होगी और जानेंगे करोल बाग क्या कह रहा है। दिल्ली जल बोर्ड दरियाई नाला लाइन ब्लूस्टर करोल बाग। जी हाँ, करोल बाग के हम अंदर के उन इलाकों में हैं जो रिहायशी इलाके हैं। और देखिए ये जल बोर्ड का कार्यालय भी यहाँ पर है, तो यहाँ के लोगों से ये भी हम जानेंगे कि यहाँ पर पानी की सफाई कितनी। फिलहाल विवेक बगैर सड़क दिखा दीजिए, क्योंकि दावे ये थे कि पूरी दिल्ली चकचक कर रही है, चकचक आ रही है, सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी हैं, लेकिन यहाँ तो सड़क जो है वो दिखती ही नहीं है। देखिए कैसी उबड़ खाबड़ सड़क है। और अब आप सोचिए कि अगर आप बरसात के मौसम इन इलाकों में आ जाएं तो यहाँ की स्थिति क्या होगी। यहाँ क्या डंपिंग ग्राउंड है ये? हाँ, ये डंपिंग ग्राउंड है। ये इन्होंने घरों के बीच में ही डंपिंग ग्राउंड बनाया। ये घरों के बीच में ही बना। ये विवेक दिखाइए, ये बड़ा खतरनाक है। देखिए आप, जो कूड़ों का डंपिंग ग्राउंड है ये बिल्कुल करोल बाग में कॉलोनीज के अंदर बनाए गए हैं, जबकि अमूमन डंपिंग ग्राउंड जो है वो कोशिश ये होती है कि बाहर बनाया जाए। और ये बहुत रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर खड़े रह पाना भी मुश्किल है। जैसा मैंने आपको बताया कि दुर्गंध आप सिर्फ अगर रहे तो महसूस कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर उसको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ी परेशानी यहाँ तो बीमारी बहुत परेशानी है सर। पूरे करोल बाग में बंद हो चुके हैं डंपिंग ग्राउंड, सिर्फ यही खुला है, तो पूरा राजेंद्र नगर सबका कूड़ा यहीं आता है। अच्छा, आसपास के इलाके के कूड़े यहीं आते हैं सर, बिल्कुल यहीं आते हैं। बीमारियाँ होती होंगी सर? बीमारी ये है कि यहाँ पे दुर्गेश पाठक जी जो हैं, जब सीट का इलेक्शन हुए थे तो कह रहे थे कि सभी काम कराएंगे। आज तक ना तो उन्होंने कोई यहाँ आके शिकल दिखाई है, ना कोई मुआयना करते। और ये कहते हैं कि हर साल 5 साल बाद केजरीवाल। कहाँ है वो केजरीवाल का जवाब और साफ सफाई? देखिए ये जो सड़क है ये किस तरह की है, संकरी सड़क, और ये बिल्कुल प्रोमिनेंट इलाका है। आगे चन्ना मार्केट है, इधर करोल बाग का मुख्य मार्केट है। ये सड़कें भी बनी नहीं सर? नहीं, 10 साल से तो बनी नहीं सर। और दूसरा ये जो डंपिंग ग्राउंड है, ये इसमें कई बार आग भी लग चुकी है। अभी एक
ज्यादा नहीं, 15 दिन पहले आसपास में सटे सटे मकान हैं। आपने देखा ये आग लगी थी यहाँ पर बड़ी जबरदस्त 15 दिन पहले। अच्छा देखिए, आसपास में सटे सटे मकान हैं। आप सोचिए ये यहाँ पर एक बीमारी का घर है ये, मतलब आप सोचिए बीमारी बांट रहे हैं इस तरह से रिहायशी इलाके में। अगर इलाके के बीच में आप इस तरीके का डंपिंग ग्राउंड बनाते हैं तो ये बहुत खतरनाक है। कूड़ों पर जी हाँ हाँ गंदगी है। हाँ देखिए, चाची बोल नहीं पाती है, लेकिन उनकी भावनाएं यही है कि जरा हमारी भी सुन लीजिए। हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम भी आपको अपनी परेशानी बता रहे हैं, और हम हर उन लोगों की आवाज़ बनते हैं जो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने पड़ते हैं। देखिए, यहाँ शौचालय भी सार्वजनिक है, कूड़ों का अंबार भी है, टूटी हुई सड़कें भी हैं। यानी एक तरफ करोल बाग का चमचमाता चेहरा जहाँ पर लोग आते हैं, खूब खरीदारी करते हैं, और एक ये रिहायशी इलाका जहाँ पर लोगों के पास परेशानियों का अंबार है। करोल बाग का अपना एक जायका भी है। करोल बाग में आपको चाट की दुकान मिलेगी, सरदार जी के पराठे की दुकान मिलेगी। ये दुकान भी बहुत मशहूर है, और जो तमाम रिहायशी इलाके के लोग हैं और बाज़ार के लोग हैं वो इसी तरह की दुकान में पहुंचते हैं, जहां वो नाश्ता पानी भी करते हैं और तरह तरह की चर्चाएं भी करते हैं। आप लोग भी इधर से ही हो? कैसा है करोल बाग का इलाका? पराठे कैसे हैं सरदार जी? अच्छे हैं, बढ़िया पराठे हैं। बढ़िया पराठे। करोल बाग कितना बदला इतने सालों में? काफ़ी बदल गया, पहले से तो काफ़ी बदल गया है। व्यवस्था कितनी बदली यहाँ? ठीक है, व्यवस्था सही है, कोई दिक्कत। सफाई पानी? हाँ, साफ सफाई है, सब कुछ है। हम लोग तो यहाँ पे शॉप पे जॉब करते हैं ना, तो हमारे लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात कोई दिक्कत की बात नहीं। जो बिजनेस क्लास के लोग हैं वो कह रहे हैं ठीक है। सरदार जी, आपकी दुकान तो पराठे वाली बड़ी मशहूर है, कब से है आपकी पराठे? ये 10 साल हो गए। 10 साल से पराठे की दुकान है। तरह तरह के पराठे बनाते हो? जी हाँ जी। किस किस तरह के पराठे बनाते हैं? सीजनेबल है, आलू गोभी पनीर प्याज मेथी बाथू। ये बताओ कि यहाँ का इलाके का जायका कितना बदला है इतने सालों में? करोल बाग कितना बदला? करोल बाग बदल गया, पूरी तरह बदल गया, पूरी तरह बदला है। सारा स्टूडेंट्स एरिया हो गया। तो अब यहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते हैं। और व्यवस्था कितनी बदल पाई यहाँ? ठीक है, व्यवस्था तो ठीक ही है सारी, साफ सफाई टाइम से होती है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है, बाजार बढ़िया चलता है। और देखिए, ये पूरे स्टूडेंट्स का एरिया हो गया है। हमें सरदार जी बता रहे हैं कि यहाँ पर इनके सरदार जी पराठे वालों के जो ये दुकान है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की अच्छी खासी भरमार रहती है। आपको हर तरफ स्टूडेंट्स की बड़ी भीड़ देखने को मिलेगी, जहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, खाते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं, पढ़ाई करते हैं। और ख़ास करके बिजनेस क्लास के लोग करोल बाग में ये कहते हैं कि उनके लिए व्यवस्था ठीक है, लेकिन रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग कहते हैं उनके लिए व्यवस्था अच्छी नहीं है। करोल बाग मुझे 2 भाग में बटा हुआ नज़र आया है। एक भाग ये कहता है कि करोल बाग बहुत बेहतर है, दूसरा भाग ये कहता है कि करोल बाग में कुछ नहीं हुआ। करोल बाग की जनता को तय करना है कि 5 साल गुजर चुके हैं, इस बार जब नेताजी आएंगे तो उनसे क्या कहेंगे, क्या मांगेंगे, कितना सही किया है उन्होंने, कितना गलत किया है, उनका रिपोर्ट कार्ड वो तैयार करेंगे। मगर फिलहाल लाइफ टाइम्स की कोशिश रहेगी इसी तरह दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ के लोगों के दर्द को बांटना, वहाँ के लोगों के सुख अनुभवों को बांटना। दुख वाले अनुभव भी बांटते हैं हम, सुख वाले अनुभव भी बांटते हैं और आप तक सच पहुँचाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स।